आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ क्या है? पहले हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ? सो इट इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में। मेनली हमारा फोकस होगा मेंटल हेल्थ के बारे में। सो मेंटल हेल्थ क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रल एंड इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। इट इज़ द फाउंडेशन फॉर इंडिविजुअल वेलबींग और उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए एक कम्युनिटी के अंदर। और जो मेंटल हेल्थ है इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ मेंटल वेलबींग, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक एंड डिप्रेशन, ऑल्सो सीजोफ्रेनिया, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स को और उनके ट्रीटमेंट के लिए, एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय मेंटल डिसऑर्डर्स। सो हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशंस की। सो WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि मेंटल हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेस his or her own abilities and can cope with the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or her community. So ये WHO ने हमें डेफिनेशन दी है। देन अब हम बात करेंगे कार्ल मेनेंजर के डेफिनेशन की। So he defines mental health as an adjustment of the human beings to the world and to each other. So adjustment होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की वर्ल्ड के साथ भी एंड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी, विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस, उससे इफेक्टिवनेस भी आनी चाहिए एंड दे शुड ऑल्सो फील हैप्पी। सो ये दो हम डेफिनेशंस याद करेंगे। हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ की। तो हमारे पास है द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करना। मेंटली हेल्थी जो इंडिविजुअल होता है वो दूसरों के साथ भी कंफर्टेबल फील करता है अपने बारे में। ही फील्स रीजनेबली सिक्योर, वो सिक्योर भी फील करता है और अपने जो भी उसकी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो भी उसकी खामियां होती हैं, उसको भी एक्सेप्ट करता है कि मैं इस चीज़ में ठीक नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई एंड गिव माई बेस्ट। सो ये द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ, अपने आप को वो जैसा है वैसा ही वो अपने आप को लेता है। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट इज द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर्स। मतलब इंडिविजुअल हु एंजॉयज गुड मेंटल हेल्थ इज एबल टू बी सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर, वो दूसरों के लिए भी भलाई ही चाहेगा। ही हैज़ फ्रेंडशिप्स दैट आर सेटिस्फाइंग एंड लास्टिंग, उसकी ऐसी फ्रेंडशिप्स होंगी जो कि सेटिस्फाइंग होगी और ऐसी नहीं होगी कि एक दिन की फ्रेंडशिप है और लेना देना बस, लेकिन ही इट विल बी सेटिस्फाइंग एंड लास्टिंग। ही इज एबल टू फील अ पार्ट ऑफ द ग्रुप विदाउट बीइंग सबमर्ज्ड बाय इट, and he takes responsibility for his neighbors and his fellow members. So the capacity to feel right towards others में हमने ये कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट की, द एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। जो भी लाइफ के टास्क हैं, डेली टास्क हैं, उन सबको फुलफिल करना, उन सबको कंप्लीट करना। सो मेंटली हेल्थी पर्सन जो है इज एबल टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में भी सोच सकता है, अपने लिए गोल्स बना सकता है और वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। ही डज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एज दे अराइज, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो उनका डट के सामना करता है। ही शोल्डर्स हिज डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इज नॉट बाउल्ड ओवर बाय हिज इमोशंस ऑफ फियर, एंगर और गिल्ट। तो अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया मेंटल हेल्थ के। सो मेंटल हेल्थ के ये क्राइटेरिया हमें दिए गए हैं। फर्स्ट है एडिक्वेट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, मतलब वो फेरी टेल्स में नहीं जीता है, ड्रीम्स नहीं, डे ड्रीमिंग नहीं करता है, बट ही हैज़ एडक्वेट कॉन्टैक्ट विद द रियलिटी। देन सेकेंड इज कंट्रोल ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, उसको पता है अगर मेरे दिमाग में कोई चीज़ें आ रही है थॉट, तो वो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव थॉट है, एंड हाउ टू कंट्रोल देम। एफिशिएंसी इन वर्क एंड प्ले, जो वो खेल रहा है और वर्क कर रहा है तो उसके अंदर वो कैसे एफिशिएंट और बन सकता है। देन फोर्थ इज सोशल एक्सेप्टेंस, सोशली वो एक्सेप्ट किया जाएगा और सोशल वो अपने लोगों के साथ भी घुल मिल सकेगा। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, अपने लिए वो एक पॉजिटिव वे में अपना कंसेप्ट, अपना सेल्फ बना के रखेगा। अ हेल्थी इमोशनल लाइफ, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानेगा और अच्छे से अपनी मेंटल हेल्थ को सिक्योर कर सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ।
सो जहोडा 1958 में उसने 6 इंडिकेटर्स दिए थे मेंटल हेल्थ के, जिसके अंदर पहला क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, अपने लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। इसमें क्या है, अपने लिए एक ऐसा ऑब्जेक्टिव व्यू देखना, इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, नॉलेज भी और स्ट्रेंथ की एक्सेप्टेंस भी, और साथ ही साथ लिमिटेशंस भी, अगर उसके कोई भी खामियां हैं, कमियां हैं, उसको भी। द इंडिविजुअल फील्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी विद इन द इन्वायरमेंट। सो ये क्या है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। एंड सेकेंड इज ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इंडिकेटर कोरिलेट करता है कि whether the individual successfully achieves the task associated with each levels of the development, कि वो डेवलपमेंट के साथ, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ जो भी इसके लाइफ टास्क हैं तो वो उसको कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो ये आएगा सेकेंड, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन थर्ड इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। इसमें क्या है, बोथ ऑफ विच हेल्प द इंडिविजुअल मेंटेन एंजाइटी एट अ मैनेजेबल लेवल इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। इसमें क्या है कि वो कैसे इंटीग्रेट करता है इन्वायरमेंट को और अपनी लाइफ की फिलॉसफी को, जिससे क्या है, उसका एंजाइटी है, इट कैन बी, वो मेंटेन कर सकता है उसको एट अ मैनेजेबल लेवल इन रिस्पॉन्स टू कोई भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो। देन फोर्थ इज ऑटोनॉमी। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इन एन इंडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, मतलब वो अपने खुद के बारे में डिसीजंस खुद ले रहा है और उनको फिर परफॉर्म भी वो खुद कर पा रहा है। द इंडिविजुअल मेक्स चॉइसेस एंड एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम्स। अगर उसने कोई चॉइस बनाई है तो वो उसको एक्सेप्ट भी करता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, अगर कोई भी उसके अंदर कमी आ जाती है तो, चाहे उसका कोई भी आउटकम है। एंड फिफ्थ इज परसेप्शन ऑफ रियलिटी। This includes perception of the environment without distortion, as well as the capacity for empathy and social sensitivity, a respect and concern for the wants and needs of the others. And last is environmental mastery. This indicator suggests that the individual has achieved a satisfactory role within the group, society, or the environment. He is able to love and accept the love of others. Now, यहाँ पे हमारे पास 7 signs of mental health है। फर्स्ट हैप्पीनेस है, सेकंड कंट्रोल ओवर बिहेवियर, थर्ड अप्रेजल ऑफ रियलिटी, फोर्थ इफेक्टिवनेस इन वर्क, फिफ्थ हेल्थी सेल्फ कंसेप्ट, सिक्स्थ सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स, सेवेंथ इज इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेंटली हेल्थी पर्सन। जो भी मेंटली हेल्थी पर्सन होगा वो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम कैसे पहचान जाएंगे कि वो एक मेंटली हेल्थी पर्सन है। सो he has an ability to make adjustment, वो adjustments कर सकता है आराम से, and he has a sense of personal worth, वो अपनी personal worth को जानता है, that he is very capable, feels worthwhile and important, वो अपने आप को हमेशा ऊपर रखता ही है। He solves his problems largely by his own effort and makes his own decisions, अपने डिसीजन खुद बनाता है और अपने एफर्ट्स लगाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। He has a sense of personal security and feels secure in a group, shows understanding of other people's problems and motives. तो जैसे हमने पीछे components पढ़े हैं तो ये उसी का पार्ट है कि he has a sense of personal security, और वो एक ग्रुप के अंदर अपने आप को सिक्योर फील करेगा बिकॉज ही नोज कि अपने आप को वो जानता है अच्छे से। सो ऑब्वियसली ही नोज अबाउट हिमसेल्फ, सो ही विल फील सिक्योर इन अ ग्रुप। ही हैज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, he can give and accept love, and he lives in a world of reality rather than fantasy. Fantasy world में नहीं रहेगा but he lives in the world of reality. Then we have he shows emotional maturity in his behavior and develops a capacity to tolerate frustration and disappointments in his daily life. वो अपने उसके बिहेवियर में एक मेचोरिटी होगी, इमोशनल मेचोरिटी होगी, जिसकी वजह से क्या होएगा कि वो टॉलरेट कर सकेगा अगर कोई भी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन होएगी या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट उसको फील होएगी तो ही विल बी एबल टू हैंडल इट रादर देन फील एंग्री और इफ हैविंग गिल्ट। देन वी हैव दैट ही हैज़ डेवलप्ड अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ
दैट गिव्स मीनिंग एंड पर्पस टू हिज डेली एक्टिविटीज़। सो वो अपने लाइफ की फ़िलॉसफी को डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में मीनिंग होगा और पर्पस होगा उसके डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। And then we have last, he has variety of interest and generally lives a well balanced life of work. वर्क के में भी, रेस्ट में भी और रिक्रिएशन में भी उसकी वेल बैलेंस्ड लाइफ होगी। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।